वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबका निजी अनुभव है कि हम हैं, भले इसके शब्द अलग हों पर अपने होने का ख्याल सबको है कि हम हैं। और अपने होने का ही नहीं, अपने को कुछ दिखता है उसके होने का भी हमें पक्का है कि ये है। दो चीज़ें हैं ना, हम हैं जो भी समझते हो, पर हम हैं ये सब समझते। क्या हो क्या नहीं हो, हिंदू हो मुसलमान हो, पंडित हो, स्त्री हो पुरुष हो, जवान हो बूढ़े हो, सोए हो जागे हो, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, मूर्ख हो पापी हो, पर हो। ठीक है ना? क्योंकि कुछ तभी हो जब हो। मिट्टी का घड़ा हो, सकोरा हो, ईंटा हो, मकान हो, कुछ हो, पर वो है तभी तो कुछ हो जाती है। यदि मिट्टी होती ही नहीं तो क्या हो जाती? तो हम कुछ भी बन जाएं, अच्छे बन जाएं, बुरे बन जाएं। एक संत से हम सुना करते थे, बोलो जीवन कैसा है। हरमिलापी नाम के एक संत, जब देश का विभाजन हुआ तो वो इधर आए, बहुत लोग आए। तो ये बोला करते थे, बोलो जीवन कैसा है। तो कहते थे जैसा बना लो वैसा है। तो एक तो हम जीवन बनाएं जैसा बना सकते हैं, और एक ये कि हम कुछ ना बने तो क्या है, इसकी खोज। कुछ ना बने तो है कि नहीं। मान लो मिट्टी का कुछ ना बनाओ तो नहीं है। इसी तरह से कोई चीज, लोहे का कुछ ना बनाओ तो है, सोने का कुछ ना बनाओ तो है तो कुछ। तब वो कैसा है? एक तो बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। एक तो है जैसा बना लो वैसा, और एक कुछ ना बनाओ तो कैसा है। शायद उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जो हैं, जो बन गए हैं, जो पसंद नहीं है फिर पसंद का बनना चाहते हैं, एक तो ऐसा है। और एक बिना बनाए कुछ है, शायद उसका हमें पता ही नहीं। तो फिर कहना होगा बोलो जीवन कैसा है, खोज लगाओ कैसा है। खोजो कि जीवन क्या है। क्या जीवन भी पैदा होता है, जीवन भी समाप्त होता है? असल में जीवन वही है जो पैदा नहीं होता, जीवन वही है जो समाप्त नहीं होता, जीवन वही है जो परिवर्तित नहीं होता, जो था ही, जो है ही और रहेगा ही। वो जीवन कैसा है वही खोजना है। संत बिनोवा कहते जीवनम सत्य शोधनम। जीवन शोधन करना है। शोधन का अर्थ होता है कुछ यदि मिला हुआ लगता हो तो उसको हटाओ, साफ करो, शोधन करो।
वेदांत में तत्त्वमसि महावाक्य का शोधन, तत् और त्वम, ये सब सरल है। हिंदी कर दूं, वह तुम हो, 3 शब्द हैं। वह तुम हो, तत् त्वम असि। इसमें तत् और त्वम का शोधन करो। हो तो हो में तो कोई शक नहीं, लेकिन शोधन करो कि है क्या है। फिर हर उदाहरण, ये घड़ा है, ये ईंटा है, ये मकान है, ये शोधन करो। है, इसके बिना कुछ नहीं है, ये शोधन करो। जो टेम्परेरी है उसको टेम्परेरी समझो। क्षणभंगुर दिखता है, एक है, एक है, एक है दिखता है, सबको दिखता है। खूब आप मिट्टी पहचान लो, फिर भी आपको घड़ा दिखेगा, ईंटा दिखेगा, क्योंकि हम लोग तो मिट्टी से घड़े बनते देखे, अपन ने तो मिट्टी से ईंटें बनते देखे। आज भी भारत में शायद लाखों मकान, करोड़ों भी हो सकते हैं, जो अभी भी मिट्टी के, सीधा मिट्टी के बने। वैसे तो मकान सब मिट्टी के ही हैं, पर कुछ डायरेक्ट मिट्टी से ही बने, और कुछ मिट्टी का कुछ और बना। पहले पत्थर बना, लोहा बना, फिर उसके सहारे सीमेंट बना, फिर मकान बना। वो इसीलिए उसको बोलते हैं, ये जो कच्चा होता है ना सीधा मिट्टी से, उसे बोलते हैं ये मिट्टी का है। और कई मकानों को नहीं कहते, कहते ईंटों का है, पत्थर का है, उसको सीधा मिट्टी का नहीं कहते। इसी तरह से जो फल हम खरीदते खाते हैं वो भी उसी से बने हैं। और जो हम लोग 100 पीस अपने घरों में बैंगन, खरबूजे, आम बना के रखे होते हैं ना, देख के मन खाने को करता है, पर वो खाने के काम नहीं आते, सिर्फ देखने के। हमने सुना था ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आजकल फल भी 2 तरह के होते हैं, खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। एक है जो सचमुच है, और एक है दिखाने का है, दिखता है। यदि ऐसा न होता तो ये जग स्वप्न नहीं कहा जाएगा, फिर ये जगत मिथ्या नहीं कहा जाएगा, फिर यह जगत प्रतीति मात्र है, माया मात्र है, वास्तविक नहीं है। यद्यपि व्यवहार में वास्तविक लगेगा, तत्व दृष्टि, व्यवहार दृष्टि। व्यवहार दृष्टि में घड़ा है, शकोरा है, मकान है, बिल्कुल है। व्यवहार दृष्टि से उसका भी अस्तित्व है, हमको भी अस्तित्व मालूम होता है। जगत प्रकाश त्यागी जी के इस आश्रम में आप आए हैं, घड़ा भी है, मकान भी है। यदि ठहराने की कमी पड़े तो घड़ों में ठहरा सकते हैं। अब देखो, व्यवहार में घड़े में, मकान में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी यदि हम तत्व का विचार करें तो मकान में, शकोरे में, ईंटे में मिट्टी है। जो सत्य है वो एक है। आप कहोगे इस सत्य से हमारा काम तो चलता नहीं, सत्य काम चलाने के लिए है ही नहीं। व्यवहार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए बनावटी ही है, इसलिए झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चबेना, ये व्यवहार है। शरीर है, रोटी खाओ,
एक दिन न रोटी खाने लायक रहेगी न तुम खाने लायक रहोगे, तुम भी मिल जाओगे कहीं, जहां तुम मिल जाओगे वहीं अनाज मिल जाएगा। जिसको खाते हो वो कहां से आया, कहां मिलेगा। अब भले तुम्हारे पैदा होने की प्रक्रिया जैसे मिट्टी से सीधा नहीं आया, बीज के थ्रू फल आया है, अन्न आया है, ऐसे मिट्टी से थोड़ी बना लिया है। अन्न मिट्टी से थोड़ी सांचे में ढाल के बना लिया, पर मिट्टी सांचे से ढल के ही अन्न बनी है, पर वो सांचा जरा भिन्न है। हम भी सब पंचभूतों के खाए पिए, ये माँ बाप काहे से बढ़े, खा खा के बढ़े, पानी पी के, अन्न खा के, जिससे बने उसी मटेरियल से हम पैदा हुए हैं। हम किससे पैदा हुए, पंचभूतों से। हम सब पंचभूतों से पैदा हुए हैं। यही बात समझानी थी कि सीधा मिट्टी से अन्न बना लाएं और फिर तुम्हें खाने में परोस दें। आज यही व्यवस्था करते हैं। आज के लंगर में मिट्टी को पीस के, अरे अन्न पीसा है तो मिट्टी ही का। तब देखो ऐसी सत्यता, ऐसा प्रैक्टिकल संभव, इसलिए व्यवहार में द्वैत है। द्वैत व्यवहार के लिए है, अद्वैत सिर्फ मोक्ष के लिए। सिर्फ मोक्ष के लिए। अब आप कहो लड़का नहीं होता है तो कहें तुम ब्रह्मा ही हो लड़का। असल में सब तरह की भय, चिंता, कामना के नाश के लिए, हानि लाभ के ख्याल को मिटाने के लिए, जन्म मरण की भ्रांति मिटाने के लिए केवल एक तत्व का विचार करना है। केवल एक तत्व का, वही था, है, होगा। और जिनको मुक्ति चाहिए वही तत्व दृष्टि करेंगे। तत्व की दृष्टि व्यवहार के लिए नहीं है। तत्व दृष्टि माने परमार्थ दृष्टि। लोग यूं तो कहते हैं इसका जीवन बड़ा पारमार्थिक है, थोड़ा दान धर्म करता है तो पारमार्थिक कह देते हैं, पूजा पाठ करता है तो पारमार्थिक कह देते हैं। पारमार्थिक का मतलब जिसको परम तत्व की आवश्यकता है। परम तत्व की तो लोगों को आवश्यकता ही नहीं है। तत्व दृष्टि माने जिस तत्व में कभी कोई तरह की विकार भ्रांति कुछ नहीं है, उस तत्व दृष्टि को प्राप्त करना मुक्ति के लिए। जब भी आप व्यवहार दृष्टि को ज्यादा महत्व दोगे, मुमुक्षु को तत्व दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए और संसारी को व्यवहार दृष्टि का, और योगी को, कर्म योगी को दोनों का। यही कह कल गए थे हम, अंत के प्रवचन में ये कह के गए थे कि जो ससुराल और मायके दोनों से सामंजस्य रखती है, कई ससुराल के कारण मायका छोड़ देती, कई मायके के कारण विवाह होने पर भी ससुराल में झगड़ा करती, कई व्यवहार बिगाड़ देते हैं, कई परमार्थ बिगाड़ देते हैं, कई का तो दोनों बिगड़ा है, लोक भी परलोक भी, कई का दोनों। इसलिए कर्म योगी जो ज्ञान को उपलब्ध होकर हो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, मान गया, तुम मानो चाहे न मानो, वो मान गए। तो तत्व दृष्टि मुमुक्षु के लिए, तत्व का सोच करो, व्यवहार में काम लेते रहो, पे जब बंधन, मुक्ति, मरना, जीना, शोक, मोह, मेरा तेरे दुख देने लगे तो एक तत्व का विचार करो। एक तत्व का विचार करते और कोई सत्य नहीं, राम नाम सत्य है,
राम अकेला सत्य है, राम तत्व सत्य है, ब्रह्म तत्व सत्य है, शिव तत्व सत्य है, आत्म तत्व सत्य है और सब मिथ्या है। व्यवहार से यदि स्वप्न में भूख लगे, कभी लगी होगी, याद हो ना हो भूल जाते हो, स्वप्न की भी बहुत बातें भूल जाते हो, कुछ स्वप्न याद रहते हैं पर कभी बाजार गए होगे, कभी सामान लिया होगा, कभी पैसा दिया होगा। अब स्वप्न के सामान को स्वप्न का पैसा दिया होगा। स्वप्न की भूख के लिए स्वप्न के ही भोजन से मिटी होगी। स्वप्न की भूख, स्वप्न की भूख की निवृत्ति जागृत के रखे भोजन से नहीं होती। ठीक है, जागृत का भोजन रखा हो, स्वप्न की भूख मिटेगी। इसलिए एक बात बता दें, व्यवहार के काम व्यवहार पदार्थ से, प्रातिभाषिक स्वप्न की भूख स्वप्न के पदार्थ से, स्वप्न के दुश्मन स्वप्न के मित्र के द्वारा लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मिटाएंगे और जाग जाएं तो कुछ नहीं। इसी तरह इस मृत्यु के लिए, इस सामान्य मृत्यु के लिए वैद्य हैं, इस सृष्टि के लिए परिवार है, घर है, पर परमार्थ में, मोक्ष में जब देह छोड़ोगे तो कहाँ घर। देह छोड़ने पर भी कई बार परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। देह तो छूट जाता है, देह के छूटते व्यवहार छूट जाता है, नींद आते ही व्यवहार छूट जाता है, व्यवहारिक संबंध छूट जाता है, पर नींद से और मृत्यु से परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। और परमार्थ की प्राप्ति ना हो, इसी का नाम सोना है। परमार्थ की प्राप्ति ना हो, इसका नाम मृत्यु है। परमार्थ मिल जाए तो मृत्यु नहीं है। हम एक उपाधि से दूसरे उपाधि का व्यवहार चलता है। देह उपाधि है, देह उपाधि, देह उपाधि भोजन, देह उपाधि स्त्री, देह उपाधि बच्चा, देह उपाधि मकान। वो भी देह माने जो बना है। इसीलिए 3 देह बताते हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। अर्थात व्यवहार उपाधि उपाधि से चलता है। ब्रह्म निरुपाधिक है, ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं, या ब्रह्म दृष्टि से उपाधि नहीं, या उपाधि का लय हो जाए तो उपाधि नहीं। इसीलिए अकथ अनादि सुसाहिब साधी, नाम रूप 2 ईश उपाधि। नाम रूप ये दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, ईश्वर नहीं, ये उपाधि है। उपाधि व्याधि समाधि, नाम और रूप दोनों उस तत्व की उपाधियां हैं, एक में उपाधियां हैं, यही हम अलग अलग हैं। और उपाधि ना हो तो हम तुम दो नहीं हैं। जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, ये सब भेद उपाधि है। मुधा भेद, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, भेद मिथ्या है, माया का किया हुआ। यद्यपि माया का किया हुआ है, माया ने भेद खड़ा कर दिया है। अब तुम देख सको तो देख लो, वो खड़ा करे। सोनार भेद खड़ा करेगा, सोनार एक सोने में भेद खड़ा करेगा, नहीं करता। सोनार क्या करता है? एक सोने का अनेकता पैदा कर देता है। कोई कहेगा हमें ये चाहिए, कोई कहेगा हमें ये चाहिए, कोई कहेगा हाँ ये हमें नहीं चाहिए। आप भी बाजार जाओगे, सराफे में जाओगे तो आप पसंद का गहना खरीदोगे। सोनार ने आपकी रुचि को देखते हुए सोने को अनेक रूप दे दिए हैं।
अच्छा, कोई सोना पहनने वाला, गहना पहनने वाला, रुचि वाला ना होता तो कोई सोनार ऐसा बेवकूफ है कि गहना बनाता? इतनी मेहनत करता, तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये ईंटे भट्ठे वाले ईंटें बनाते हैं, जरूरत है इसलिए। हजारों साल पहले मिट्टी के ही मकान थे। तो चलो, सोनार बनावे या तुम बनाओ, कुम्हार बनावे या तुम बनाओ, भट्ठे वालों के बनाए से बनाओ या सीधा बनाओ। भट्ठे वाले ने ईंटा बनाया, उससे तुमने मकान बनवाया, वहाँ बनाने वाले कई हो गए। और मिट्टी से बनाया, काम के लिए बनाया। जैसे ये उदाहरण आपके समझ में आ रहे, ऐसे ये सारी सृष्टि एक परमात्मा, एक ब्रह्म से हुई। एक परमात्मा, उसने अपनी माया से अनेक रूप खड़े किए। क्यों खड़ा करता है? अनेक तो अनादि हैं, अनेक अनादि हैं पर सत्य नहीं है। तुम्हारी रुचि से फिर और कुछ बना देता है, तुम्हें चाहिए इसलिए। वही याद रखो, सोनार अनेक तरह के गहने क्यों बनाता है? क्योंकि पहनने वाले अलग अलग रुचि के हैं। परमात्मा ने अनेक तरह की सृष्टि क्यों बनाई? क्योंकि जीवों की रुचि अलग अलग है। किसी को शादी करना है, किसी को संन्यास लेना है, किसी को ये खाना है, किसी को ये खाना है। जरूरत के अनुसार परमात्मा ने बना दिया। जीव जब तक आना चाहेगा उसकी जरूरतें भिन्न हैं। जब जीव परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो जब भी लीन होना चाहेगा तब भी शरीर था, उपाधि थी, उपाधि की जरूरतें थी। लेकिन ये समझ में आ गया कि उपाधि की जरूरत नहीं है मुझे। तो जिस दिन जरूरत खत्म हुई उस दिन अभी शरीर खत्म नहीं हुआ। शरीर की जरूरत नहीं रही, शरीर रहते रोटी की रही। ये बड़ा गहरा है विषय। शरीर रहते रोटी की है, पर मुझे शरीर की जरूरत नहीं है। बात समझे? यदि शरीर रहेगा तो रोटी चाहिए, पर मुझे अब आगे शरीर नहीं चाहिए, सृष्टि नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए। जन्म नहीं चाहिए तो स्त्री नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए तो भोजन नहीं चाहिए। लेकिन इस बार तो जन्म हुआ है, उपाधि है, अभी तो चाहिए, अभी तो घर चाहिए। आप जब ये सोचते हो कि जीते जी क्यों इसकी जरूरत है, यही गड़बड़ है। चूंकि शरीर है तो अभी चाहिए। आपको अगला शरीर नहीं चाहिए, चाहिए ईमानदारी से सोचना। पर जहां शरीर नहीं होगा तहां न मैं मिलूंगा न तुम। एक किसी कीर्तन में हमने सुना था कि अपने गुरु से वो कहता है कि हर जन्म में हम हो, हर जन्म में तुम हो, हम इसी तरह तुमसे प्रवचन सुनते रहे। अब है उसकी इच्छा तो जन्म होगा, जन्म तो जरूर होगा। हो सकता है अगले जन्म तक प्रवचन की रुचि रहे या न रहे। जन्म की रुचि है तो और कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मिल भी सकते हैं। सच्ची इच्छा हो, सच्ची लगन हो तो फिर वो मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे। जिसकी जिसे चाह है वो मिल जाएंगे। जहां चाह है तहां राह है। पर शरीर में आओगे तो एक बात पक्की है, बहुत सावधानी हो तो हर शरीर में भूख लगा करेगी, प्यास लगेगी। कभी धनी होगे, कभी नहीं होगे। शरीर होगा तो अन्य जरूरतें होंगी, घर चाहिएगा। और हर जन्म में एक समान नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष की बात ऋषियों ने कह दी।
तो जिस दिन ज्ञान होगा समझ का मोक्ष तो हो जाएगा, पर शरीर की आवश्यकताएं मृत्यु तक रहेंगी। और यदि अज्ञानी हो तो शरीर के रहते और कोई बहुत सारी इच्छाएं होंगी, मान चाहिए, फलाना चाहिए, स्वर्ग चाहिए। अब स्वर्ग चाहिए तो भी शरीर चाहिए। स्वर्ग के लिए भी एक स्पेशल शरीर होता है। कुछ भी करो उसके लिए शरीर चाहिए। मोक्ष के लिए अभी तो शरीर है, पर मुक्त पुरुष को आगे शरीर नहीं चाहिए। वह तत्व दृष्टि वही प्राप्त करता है जिसको व्यक्ति होने का सुख नहीं है। अब देखो, अभी अभी का समझ लो। मान लो मुझे ब्रह्म होने का ख्याल आ जाता है, मैं अपने लिए बोलता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, नानक तो कुछ नहीं है, खूब अच्छी तरह लगता है, पर भूख लगेगी तो फिर मुझे भोजन दिखेगा। अब मुझे तो चलो ज्ञानी को तो केवल भोजन दिखेगा, कपड़ा दिखेगा, रहने की जगह दिखेगी, कोई कुर्सी नहीं दिखेगी, कुर्सी का शौक नहीं है। आवश्यकता तो रह गई, इच्छाएं नहीं रह गई। ज्ञानी को आवश्यकता रह गई, इच्छाएं कोई नहीं, दिमागी इच्छाएं कोई नहीं है, शरीर है तो ये है। अब दूसरा, अज्ञानी को शरीर की भी जरूरतें पूरी करेगा और जीने की इच्छा ये भी पूरी करने में लगा है। ज्यादा दिन जीना किस लिए? क्योंकि जीने की इच्छा है। बहुत दिन जवानी क्यों? क्योंकि भोगों की इच्छा है। बहुत धन क्यों? क्योंकि नाम की इच्छा है, पद की इच्छा है, बड़ा होना चाहे। ज्ञानी और कुछ नहीं चाहता, कम से कम इच्छाएं कोई रही नहीं, आवश्यकता रह गई है। जैसे जानवर, थोड़ा समझे, जानवर की आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं। जानवर को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, राष्ट्रपति नहीं बनना। थोड़ा थोड़ा ताकत की गर्मी रहती है उनमें, लड़ जाते हैं। जानवर भी लड़ते हैं, शरीर है ना, थोड़ा गर्मी। थोड़ा जवान होता है तो लगता है दीवार को मैं, हाँ, ताकत दिखाता है। तो ज्ञानी माने जिसके अंदर अब जन्म और मृत्यु, जीना और मरना, लाभ और हानि बराबर हो गए। भूख प्यास नहीं, इसलिए भूख प्यास बराबर नहीं हुए, उनको झेलता है। आगमा पाइनो नित्यास्तांत शिक्षस्व भारत। भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, इनको सह लेना चाहिए। ठीक है थोड़ा, पर और क्या इच्छा? सर्दी में इंतजाम करो, वर्षा से इंतजाम करो, कपड़ा पहनो और भोजन का इंतजाम करो, इसमें बंधन नहीं है। ये तो शरीर की जरूरत है। तुम मर जाओगे ये ख्याल है, ये अज्ञान से पैदा हुआ। यदि सोने को ये ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा, ये गलत है। अंगूठी नहीं रहेगी, नथनी नहीं रहेगी, मैं लोगों के काम का नहीं रहूंगा बस, पर अपना क्या बिगड़ जाएगा? यदि गहना टूट जाए तो सोने का बिगड़ेगा या पहनने वालों का? उपाधि के न रहने पर निरुपाधिक सत्य का क्या नुकसान? उपाधि के मिटने से उपाधि वालों को हानि लाभ है। मेरी उपाधि न रहने से हो सकता है कई को दुख पहुंचे, और तो और मेरी उपाधि रहने से भी कई को तकलीफ पहुंच रही होगी। समझ नहीं सकते तुम। ये विरोधी चैनल वाले साधुओं के खिलाफ कुछ न कुछ मसाला ढूंढते रहते। इनका साधु का होना खटकता है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं कि मंदिर चुभते हैं उन्हें, कथाएं बुरी लगती हैं उन्हें। आप सोच नहीं सकते
वो ढूंढते रहते हैं। सम्मेलन की अच्छी की खबर, हॉस्पिटल स्कूल चलते उनकी खबर छापने के लिए रुपया दो तो छापेंगे, और गड़बड़ हो जाए तो फ्री छापेंगे। इंटरेस्टेड है, बुराई छापने में रुचि है। समाज में धर्मात्मा लोग बने, अच्छे लोग बने नहीं। अच्छा बनाने की कोशिश में भी दो चार बिगड़ जाते हैं, वो छापेंगे। और जो तुम बिगाड़ने का काम रोज कर रहे हो, असल में तो इन बदमाशों के खिलाफ जितने चैनल वाले और ये सब है ना, ये सिनेमा वाले गंदे, इन पर केस चलाना चाहिए। बिगाड़ने का तुम काम कर रहे हो, तुम रोज बिगाड़ने का प्रचार करते हो। यदि एक आध हमारा चेला भी बिगड़ जाए उस हवा में, हमारे चेलों को बिगाड़ने के लिए तो पहले तो प्रकृति ही पीछे पड़ी है, प्रकृति पीछे पड़ी है। और थोड़ा बहुत अध्यात्म के द्वारा नियंत्रण किया तो ये चैनल वाले रोज आग लगाते हैं और फिर छापते हैं। बर्बाद भी तुम करो, हम कोशिश अच्छे बनाने की करें, फिर भी एक आध गड़बड़ हो जाए तो उपद्रव करो। यदि तुम नहीं चाहते कि देश में गड़बड़ी हो तो अच्छाइयों का प्रचार करो। अर्थात देह दृष्टि आसानी से आती, मृत्यु का ख्याल आसानी से आता है? नहीं आता। मर जाने का ख्याल भय आता है, बिगड़ जाने का ख्याल आता है, परिवार उजड़ने का ख्याल आता है। अब इस ख्याल को हम मिटाना चाहते हैं, हमारे मिटाने से भी नहीं मिटता। देखो, हम चाहते हैं तुम्हें भय ना आए, चिंता ना आए, मृत्यु ना आए, दुख ना आए, ईर्षा ना आए, जलन ना हो, तो हमारे चाहने पर, प्रचार पर, और तुम श्रद्धा भी रख रहे हो मेरे पर, ये भी नहीं कि तुम नहीं चाहते, फिर भी इस देहाभिमान का छोड़ना कितना कठिन है। मैं देह हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं देह हूं से एक ही थोड़ी दुख है। मैं देह हूं तो मेरा परिवार है, अब परिवार है तो बेईमानी आई। तुमने किसके लिए बेईमानी की? एक भी आदमी ढूंढो, या तो देह के लिए या अपने वालों के लिए। चोरी, बेईमानी और चरित्रहीन क्यों बने? इसको सुख देने के लिए। जितने पाप हैं वो इससे पैदा होते हैं। मैं देह हूं। मेरे गुरुदेव बोलते थे, हाँ वो भी बोलूंगा, देहाभिमानात यत पापम, देह के अभिमान से जो पाप होता है वो करोड़ों गायों के मारने से नहीं होता। अब देखो, गाय काटने वालों से हम जलते हैं और देहाभिमानी की आरती कर रहे हैं। देहाभिमानात यत पापम न तद गोवध कोटि भी। क्यों? गोवध करने वाले का प्रायश्चित कर सकता है, पर देहाभिमानी जब तक देहाभिमान नहीं छोड़ता, कितने पुण्य कर ले इस पाप से मुक्त नहीं होता। यज्ञ करके भी देहाभिमान से मुक्त नहीं होता, दान करके भी देहाभिमान से मुक्त नहीं होता। सूक्ष्म शरीराभिमान है, आगे स्वर्ग की योजना है। जितने पुण्य हैं ये भी देहाभिमानी ही कर रहा है, अब पाप तो करता ही है। और हम लोग तो कहते देहाभिमान है तो स्वर्ग जाना भी पाप ही है। जो पुण्य किया है ना वो भी छोटा पाप है, अच्छी क्वालिटी का पाप है, रद्दी क्वालिटी का नहीं। क्योंकि तुम व्यक्ति हो, स्वर्ग जाओगे, वहां सुख भोगोगे, योजना तो वही व्यक्ति की है। इसलिए ब्रह्म का स्मरण ही परम पुण्य है, शरीराभिमान ही परम पाप है। तुम देह हो तो मरोगे, कितना पुण्य करो, स्वर्ग जाओगे, वहां से लौटने का डर रहेगा। कितने पुण्यों से कोई चुनाव जीता हो पर पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि पद में बैठेगा, उतरने का डर रहेगा।
ना समझ है, ना समझ पापी है। तुम स्वर्ग जाओगे, कोई पद में जाता है, चिंता से मुक्त थोड़ी होता है। तुमने देह पाया है पुण्यों से। मनुष्य का शरीर किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। अब पुण्य से मिला है, पर उच्च कोटि का पाप है तुम्हारा। यदि शरीर मिला है तो मौत है, दुख है, मेरा है, तेरा है, दुखों से छूट गए क्या? हाँ, इसलिए ये पुण्यों से मिला है कि शरीर को पाकर तुम परम पुण्य अर्थात ब्रह्म का स्मरण कर सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसलिए कि तुम मनुष्य पाक शरीर मिला, अब तुम इस पाप से भी मुक्त हो सकते हो, जन्म मरण से, द्वैत दृष्टि से, भेद दृष्टि खत्म करके अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये तुम उसे प्राप्त कर सकते हो और उसको प्राप्त करके चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। चिंताएं फिर आएंगी, क्योंकि देह है, देहाभिमान है, देह है, भूख प्यास है, दुख और कष्ट। भूख लगेगी तो कष्ट आएगा और परमात्मा को भूलोगे तो दुख आएगा। मृत्यु तुमको आती है आत्मा के विस्मरण से। आत्मा का स्मरण करो, मृत्यु कहाँ है? मिट्टी की याद करो, घड़ा कहाँ है और कहाँ मरेगा? सोने की याद में गहना क्या है, क्या जाएगा? और अनेकता क्या है, अनेक गहने क्या है? ये अनेक तो पहनने वाले की खोपड़ी है। तो अज्ञानी जीव के लिए ये सब है, ज्ञानी के लिए तो ये कुछ है ही नहीं। और है भी तो आखिरी पाप के कारण, जो थोड़ा पाप था उसके कारण मनुष्य बन गए। थोड़ा पाप था, पुण्य बहुत थे। यदि थोड़ा भी पाप नष्ट हो गया होता, थोड़ा वाला वही मुख्य वाला, वही बड़ा वाला पाप कि मैं देह हूं, यदि ये पहले जन्म में निवृत्त हो गया होता तो जन्म ही ना होता। एक पाप तो रहता ही है, उस पाप की समाप्ति केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है। केवल पुण्य करना काफी नहीं है, केवल पाप से बचना काफी नहीं है। ये जो सबसे बड़ा पाप है, देह का अभिमान, ये छोड़ना। जीवाभिमान, मैं देह में रहने वाला जीव हूं, देह हूं, ये एक पाप है। मैं जीव हूं, ये दूसरा पाप है। मैं ब्रह्म हूं, यही परम पुण्य है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सबसे बड़ा। सब पाप इसके पुत्र हैं, गिनती नहीं, सब पाप। बस एक वाक्य में सुना दिया। देह को मैं मानना, देह को मैं जानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं। सब पाप का यह एक भी पाप इसके बिना नहीं पैदा होता। सांप को भी मारा है तो एक पाप है। परीक्षित ने सांप के मारने का इंतजाम नहीं किया। सांप को मारने का मतलब तुझे डर है अपने मर जाने का। अपने मरने का डर है कि तू आदमी है, तू देह है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी हिंसक नहीं रह सकता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बोलना नहीं। मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं बोलना भी, देखो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो। यदि आप किसी की गवाही दो तो यदि कहो भी हाँ इसने हत्या की है, तो पूछेगा तुमने देखा? यदि कह दो नहीं देखा तो तुम झूठ बोल रहे हो। बिना अनुभव के, बिना सच्चाई के, बिना चश्मदीद गवाह के, यद्यपि सच है वो, हत्या उसी ने की है, ये सब समझ में आ गया है, पर मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं।
काफी सच हो सकता है, उसका बयान गलत नहीं है, पर जज नहीं मानेगा। वो पूछेगा तुमने देखा? स्वप्नों के तुम चश्मदीद गवाह हो, अपने स्वप्न के। मेरे स्वप्न के चश्मदीद गवाह तुम हो। यद्यपि मेरी हरकत से मैंने डरावना स्वप्न देखा, ये आप अनुमान लगाओगे, पर क्या देखा यदि बता दो तो 1 रुपया दूं। ऐसा ही क्रियाओं से बोलचाल से अंदर का अनुमान होता है, पर अंदर के मन का दूसरे के अनुमान होता है, दूसरे के मन का ज्ञान नहीं होता। दूसरे के मन का कोई साक्षी नहीं है। और बहुत बड़ा भ्रम है, चूंकि अंदाज सही निकल जाता है तो हम दावा करते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, हम सबके मन की जानते, नहीं जानते। अनुमान सही निकलता है, आपका अंदाज सही है, जो सोचा सही निकला, पर हर जगह निकल जाए तो मैं जानूं। पर अपने स्वप्नों का, अपने ख्यालों का, अपने राग का, अपने द्वेष का मैं साक्षी हूं। इसलिए अंतःकरण में किसी के प्रति राग द्वेष ना करो। और फिर राग द्वेष का अत्यंत अभाव कब होगा? जब अंतःकरण तेरा ना हो। तेरा अंतःकरण होगा तो तू पक्ष लेगा ही। जैसे अपने देह को बचाने के लिए सांप को मार दोगे, अपने मान के लिए दूसरे को अपमानित करोगे, अपने अंतःकरण की, ये तेरा अंतःकरण है। सबसे बड़ा पाप है कि अंतःकरण तेरा है। तुम्हें एक भी पाप नहीं लगेगा यदि अंतःकरण तेरा नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे न यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि ईमान सर्वान। सारी दुनिया की हत्या करे तब भी नहीं लगेगा पाप। कब? जब तू देह नहीं है, तू मन नहीं है। तेरे मन का पाप तुझे क्यों लगता है? मन तेरा है। और तेरा कब है? जब तू ब्रह्म नहीं है। भाई ये देह मेरा क्यों है? तू सब जगह है कि यहाँ है? ये तेरा क्यों है और वो तेरा क्यों नहीं है? कहीं न कहीं आत्मा की परिच्छिन्नता से पाप पैदा होता है। ये दूसरा महावाक्य है, आत्मा की परिच्छिन्नता। आत्मा एक है विश्व भर में, पर तुझे अपना मैं अलग लगता है। इसलिए अपने को सुखी करता है, दूसरे को दुखी करता रहता है। सदा भी न रहे, स्वप्न सदा नहीं रहता, जागृत भी सदा नहीं रहती। जागृत अवस्था सदा नहीं रहती, स्वप्न भी सदा नहीं रहता, पर फिर भी आपको जगत का अनुभव सच्चा लगता है, स्वप्न का अनुभव जानते हो ना। ऐसे ही तुम्हारे अंदर फिर मैं आ जाए, फिर अंतःकरण आ जाए, फिर मेरा आ जाए, पर एक बात समझ लो, मैं मेरा झूठा है और ब्रह्मता सच्ची है। ये जागना आ जाए, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मैं जग गया हूं, दोबारा स्वप्न नहीं देखूंगा। इसी तरह आपको दोबारा देह हूं आ जाएगा, ये मन मेरा है, और अपने मन के पक्ष में, दूसरे मन के विपक्ष में सोचोगे। पर यदि ज्ञानी हो तो 1 सेकंड को मन में आए, मन को अपना मान लिया, दूसरे सेकंड में न तन ही मैं हूं न मन ही मैं हूं। और यदि हूं तन और मन, तो एक तन में नहीं हूं, एक मन में नहीं हूं, सारे तन सारे मन मैं हूं, क्योंकि मैं विभु हूं। भगवान कृष्ण सबके तनों को अपना कह रहे हैं, सबके मनों को अपना कह रहे हैं। यदि मिट्टी कहती है ये घड़ा मैं हूं, और ये उस मिट्टी का घड़ा है। यदि सागर कहता है ये लहर मैं हूं, वो लहर वो किसकी है? तू क्या है? तू कहाँ रहता है?
कौन सी लहर तेरी यदि तू सब जगह रहता है? तू यदि ब्रह्म है तो कौन तन तेरा है, कौन मन मेरा है? यदि तू ब्रह्म है ये जानता है तो किसके लिए शोक करेगा, किसके लिए मोह करेगा? आएगा, चिंता मत करना, अभी आएगा, बार बार आएगी। बार बार जी, बार बार तबीयत खराब हो तो क्या करोगे? बोलो, बार बार दवा खाओगे। बार बार देहाभिमान आएगा, बार बार पुरानी आदत हावी होगी, हर बार एक ही दवा खाओ, मैं ब्रह्म हूं। यही दवा है, समझ के खाना। वो दवा तो कोई गधे के भी मुंह में डाल देता है डॉक्टर, जबरदस्ती डाल दे असर होगा, नहीं तो जानवरों का इलाज ही नहीं हो सकता था। कई लोग कहते दवा साइकोलॉजिकल भी है पर भौतिक भी है। कुछ साइकोलॉजी गधे घोड़ों के नहीं है, उनका इलाज नहीं होता, जबरदस्ती इंजेक्शन दिया जाता है। पर यह दवा बिना समझे फायदा नहीं करती। तुम्हें समझ आ जाए कि यही कल्याण का रास्ता है, यही चिंतन मुक्ति है, तो फिर आपको असर हो जाए। तुम कौन हो ये समझो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, समझना होगा मैं कौन हूं, मैं सब जगह हूं। ये भ्रांति, ये ज्ञान आना आसान नहीं है। मैं सीमित हूं, ये भ्रम है। मैं यहाँ हूं, इतना ही हूं, यही हूं। मैं यहाँ हूं, इतना ही हूं, ऐसे ही हूं, इस समय हूं, पहले नहीं, उस समय, इस समय से हूं, इस समय तक हूं, पहले नहीं। मैं सत्य हूं, सदा से हूं। सत्य का मतलब सदा से हूं, सदा रहूंगा। व्यापक का मतलब यहां भी हूं, वहां भी हूं। सर्वरूप का मतलब स्वामी परमानंद भी हूं और कुत्ता बिल्ली गधा भी हूं। सब मैं हूं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये समझ आ जाए, थोड़ी देर की भावना का भी आनंद मिलता है। जिनको नहीं समझे वो भी जब कहते हैं सिया राम मैं सब जगह, उतनी देर को मन अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बेकार नहीं है, भले उन्हें पता नहीं, ये विश्वास है। ये चौपाई पढ़ते हैं, कितना अच्छा हो जाता है। और उसी को मैं कह दूं सिया राम मैं सग जग जानी करऊं प्रणाम। अब मैं कह दूं जरा इसको भी प्रणाम कर, कह दो, इससे तो हमारी दुश्मनी है। अपने कल्याण के लिए तुझे सिया राम देखना है, वो हो या ना हो। तत्व दृष्टि से तो सिया राम है ही, तत्व दृष्टि से है, पर वैसे भी तू सिया राम नहीं देखेगा तो तू जलता ही रहेगा। अंदर की आग बुझानी है तो राम को देखना होगा। बिन देखे रघुवीर पद, बिना भगवान को देखे हृदय की जलन शांत नहीं होती। नहीं घरे में जलते रहोगे, पाकिस्तानियों से नहीं, मुसलमानों से नहीं, सास से बहू जल रही है, बहू से सास जल रही है, भाई भाई से जल रहा है, गुरु भाई जल रहे हैं, मरे जा रहे हैं। है कोई उपाय? तुम दुनिया को ठीक करो ना करो, कुछ देर तुम तो ठीक हो जाओ। कुछ देर, गलती से नहीं बोलता, सूझबूझ से बोलता, कुछ देर। जैसे सपना देखा, कुछ देर जाग गए, फिर हो जाएगा, फिर जागेंगे। जब जब स्वप्न आएगा फिर जागो। जब जब सांसारिक ख्याल तुम पर हावी हो जाएं, स्वप्न तो एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंटली जाग जाते हो, बिना योजना के प्रकृति जगा देती है। पर यहाँ तुम्हें जागना आता नहीं था, जगाया गुरु ने, जगाया, समझाया, अब समझ आ गई। ठीक है, स्वप्न अब एक्सीडेंटली होगा, संसार का अभिमान एक्सीडेंटली, एक नेचुरल आ जाएगा, पर जो गुरु ने बताया है उसका ख्याल करना पड़ेगा। याद करो और दुख से मुक्त हो जाओ, चिंताओं से मुक्त हो जाओ।
उतनी देर को नहीं हो ही नहीं सकता। फिर मैं अंत में बता दूं, कष्ट की निवृत्ति चाहे ना होवे शरीर रहते, पर दुख की निवृत्ति तुम्हारी स्मृति पर निर्भर है। चिंता 100% आपकी बुद्धि पर निर्भर है। कष्ट केवल बुद्धि पर निर्भर नहीं है, तकलीफ होगी बुद्धि यहां आ जाएगी। दूसरी बताऊं, यदि राग द्वेष दृढ़ है, अभिमान ज्यादा है, तो ज्ञान तुम पर टिकेगा नहीं। क्यों? अब देखो, शारीरिक कष्ट नहीं है, तुमने मेरा अपमान किया, और तो छोड़ो, मैं साधु हूं, ज्ञानी हूं, तुम मेरा अपमान कर दो, दोबारा लगेगा इसको मत बुलाना, मत ठहराना। क्यों? अरे बुरा से बुरा रोगी, क्या बोलते हैं, एक रोग का नाम असाध्य, कष्ट साध्य, असाध्य, सुसाध्य। तुम लोग सुसाध्य रोगी हो, जो विरोध कर रहा है वो जरा असाध्य रोगी है। कोशिश करो शायद ठीक हो जाए। इलाज करने वाले को कितना धैर्य चाहिए। हमारे एक संत बीमार हुए, डॉक्टर के ऊपर थूक दिया, लात मार दी, और डॉक्टर मुस्कुरा गया। वो जानता है रोग है, और हम मानस रोग को रोग नहीं मानते। लगता है जान के करता है, कोई जान के नहीं करता, सब रोगी हैं। रामायण क्या कहती है? काम क्रोध लोभ क्या है? ये रोग हैं, सबके हैं। लोग रोग लख नहीं पा रहे, है तो ये रोग को रोग नहीं समझ पा रहे, दुखी हो रहे हैं। तुम नहीं दुखी होते तो रोग है वो। तो जो दुख देता है वो रोग है, सुख देता है वो स्वास्थ्य है। तो जो विकार तुम्हें दुख दे रहे हैं, कोई जान के बीमार होना चाहता है? तो जैसे बीमार को आप मानते हो जान के नहीं होता, ये क्रोधी को मानते हो जान के क्रोधी है, जान के लोभी है, जान के अभिमानी है, जान के मान में लगा है। नहीं जानता कि ये दुख है, नहीं जानता कि ये रोग है, कहीं ना कहीं इसको लाभ समझता है। शत्रुओं के साथ मित्र बुद्धि किए बैठा है, और वही साथ ले जा रहे हैं। क्या करेंगे दुर्दशा बेवकूफ को मालूम नहीं। ये काम क्रोध लोभ तुम्हें सता रहे हैं, और फिर भी इनको तुम कहते हो क्यों ना लड़ें, क्यों ना गुस्सा करें, क्यों ना हम ऐसा करें, इसने ऐसा किया है। तो एक रोगी तो था, दूसरे को संक्रामक रोग हो गया। ये नहीं है कि उसको रोग नहीं था, वो चलो रोग को रोग नहीं समझा, मान लो उसने कुछ कहा तो मैं भी रोगी हो गए। अच्छा चलो हो गया, मुझे हो जाए, तो इलाज मैं उसका करूं कि अपना करूं? मान लो उसको जुकाम था, मेरे को हो गया, तो मैं कहूँगा तू कार से अलग रहे, मैं अलग रहूँगा, पर दवा मैं खाऊंगा, वो खाए चाहे ना खाए, मैं क्या करूँ? हम दूसरे को कहेंगे तू अपना जुकाम ठीक कर, तेरे कारण मैं मर रहा हूँ। हम दूसरे के जुकाम ठीक करने में लगे। हमारे एक महात्मा कह रहे थे, एक घोड़े की तबीयत खराब थी, तो किसी ने कहा ये पोंगी में भरकर इसके मुख में ऐसे कर दे, इसके नाक में चली जाएगी, ठीक होगा। अब वो जब नाक में करने लगा तब तक घोड़े ने ही फुरक दिया, तो उल्टा उसी की नाक में आ गई। तो हमें ऐसे ही समझो, हम घोड़ों का इलाज करते हैं, वो फुरकते हैं, हमारी दवा आ जाती, उसका इलाज तो नहीं हमारा ही हो जाए, पर हम लड़ने लगते हैं। ये समझो वो इलाज कर रहा है, अनजाने हमारा इलाज कर रहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कहीं ना कहीं मैं अंदर रहती है। यदि परम शांति चाहिए तो मैनू मार, पंजाबी में मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर आँखियाँ खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर आँखियाँ खोल जरा। परमात्मा दूर नहीं रहता, रब तो तेरे से दूर नहीं,
परमात्मा, रब, खुदा, अल्लाह, राम तो तेरे से दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। अब देखो, ये उदार दृष्टि चाहिए। तुझे नहीं दिखता है, तेरी क्या गलती? तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं। देखने का ढंग नहीं, देखना आता नहीं है, क्या करो? हमें अपने दुख को दुख नहीं समझते। हम इस बकरे को पाल रहे हैं जिसको मार देना चाहिए था। उन बकरों की बलि नहीं, ये जो मैं का बकरा है ना, हमारे सब भक्ति वाले ही कहते हैं ये मैं जो है बकरा है, इस पे वो चलेगी छुरी। फिर जब छुरी चलेगी तब ये कहते हैं, तात बन के भी कहेगा तू तू तू, होती ना धुन की। जिंदा में कहता था मैं, मरने पे बोलता है तू। चलो, तुम तो मरने पे भी नहीं बोलोगे, ये मैनू मार। जब मैं रूपी बकरा मरेगा तब तू 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 का ख्याल आएगा। उसके सिवा कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। उसकी याद करो, सुमिरन करो, और उसके सिवा कुछ नहीं, मेरे के सिवा कुछ नहीं, कुछ और है, यही अहंकार है। यदि उसके सिवा तुम कुछ हो तो अहंकार, तुम्हारे सिवा वो कुछ है तो अहंकार। अहंकार दोनों में है। यदि द्वैत है तो अहंकार है, अद्वैत ही निरहंकार है। अद्वैत दृष्टि, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। पर द्वैत दृष्टि में भी कई बार अहंकार थोड़ा नरम होता है। दूसरों को सम्मान, चूंकि अभी अद्वैत तो है नहीं, द्वैत है, तो दुश्मन के जगह प्यार करना, बैर के जगह निर्वैर रहना, मान की पाने की जगह मान देना, ये है तो द्वैत है। द्वैत है इसमें, मान देने में। लेकिन ये द्वैत तुम्हारे अहंकार को ठीक करता है। मुक्त तो नहीं, मुक्त तो ज्ञान से होगे। इसलिए प्रेम करना, दया करना, वैर नहीं करना, निंदा नहीं करना, तो धीरे धीरे आपका अहंकार कम होगा, नरम होगा। पर यदि विवेकी होगे तो, नहीं तो इससे और बढ़ जाएगा। हमने गुरुदेव के समय एक चुटकुला सुना था कि एक के घर में कुत्ता मर गया। उनका क्या करूं, कहीं फेंकाओ, ये तो सड़ेगा, नुकसान करेगा। तो कुत्ते को फेंक के आया, दूर गया गांव के बाहर। संयोग से तब तक दरवाजे में अंदर तो वो जा नहीं पाया, दरवाजे में आधा मुंह करके एक ऊंट मर गया। कहना अब क्या करूं, उसको तो फेंकते भी नहीं बने। तो कभी कभी पाप का अहंकार आसानी से फेंका जाता है, देखा होगा। पापी जरा नरम होता है, भूल मानता है। अज्ञानी का अहंकार विनम्र होता है, ये जरा ज्ञानी का और खतरनाक होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऊंट का क्या करूं, कुत्ता फेंक के आया, ऊंट मर गया। ऐसे ही आप पाप का, पापी ऊंट छोड़ोगे ना, और दूसरा श्रेष्ठ होने का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगी, और ये तुम्हें दुखी करती रहेगी। इसलिए इससे मुक्त होना, अध्यात्म मुक्ति के लिए भक्ति अहंकार को विनम्र, इसलिए भक्ति से ममता जाती है, मेरा तेरा जाता है, श्रद्धा आती है। और जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, विनम्रता आती है, उसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान ठहर जाता है। अहंकारी तो ज्ञान को फेंक देता है, वो टिकता ही नहीं है। वो ईगो का समाप्त करना ही तो एकता है। ईगो बिल्कुल न रहे, बाधित हो जाए, ईगो झूठा हो जाए, अहंकार झूठा हो तो ब्रह्म सच्चा होगा, अहंकार सच्चा होगा तो ब्रह्म अद्वैत झूठा लगेगा। क्योंकि सीमितता चाहे देह की, बुद्धि की, ईगो की, अहंकार की। सीमित मैं हूं, असीम मुझसे अलग हो गया। असीम यदि मेरे अंदर है तो मैं और असीम एक, और असीम माने सर्वरूप। इसलिए तीन बातें, सदा हूं एक, सर्वत्र हूं दो, और सब हूं तीन। यही मैं क्यों हूं, सब मैं हूं। आत्मै वेदम सर्वम,
चिंतन करें। है तो कठिन, या तो तुम मेरे चक्कर में पड़ गए या मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। मेरा सब्जेक्ट, मेरा विषय कठिन है, जल्दी लोगों की पकड़ में नहीं आता, पर है बहुत ऊंचा है।